भाई साहब, द केरला स्टोरी एक मूवी नहीं है, एक सत्य है। और ऐसे डायरेक्टर्स, ऐसी टीम जिन्होंने ऐसी मूवी बनाई है और जिन्होंने ऐसे डेयरिंग और एक बड़े ही रियलिस्टिक टॉपिक के ऊपर मूवी बनाने का एक रिस्क लिया है, उनको हैट्स ऑफ है, सलाम है। जैसा कि अब तक हमारे ट्रेडिशनली बॉलीवुड मूवीज होती थी, उसमें एक ही चीज़ होती थी कि भैया नाचना गाना, अब्दुल को अच्छा दिखाना। और पिछले 30 से 40 साल में एक नैरेटिव चलाया जाता था बॉलीवुड के द्वारा, बॉलीवुड के डायरेक्टर्स, बॉलीवुड का जो पूरा एक इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम के मेजर स्टेक होल्डर्स भी ऑल नो दैट कि वो कहाँ से आते हैं, किस कम्युनिटी के हैं, और उनके जो उनको जो कंट्रोल करने वाले या किससे वो कंट्रोल होते हैं, उनके और दूसरे स्टेक होल्डर कहाँ कहाँ बैठे हैं। सभी को पता है कि एक लंबे समय तक बॉलीवुड की ड्राइविंग फोर्सेस दुबई से ऑपरेट होती थी, और दुबई का जो डी कंपनी थी, तो डी कंपनी के एजेंडे के बाहर किसी भी डायरेक्टर के अंदर मूवी बनाने की हिम्मत नहीं थी। और दूसरी बात, इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि डी कंपनी की एलीट लिस्ट के बाहर से किसी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, प्लेबैक सिंगर, म्यूजिक कंपोजर, एक्टर, एक्ट्रेस को ले लिया जाए। और हमने ये देखा भी है कि कई सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस जो कि बहुत ही वर्सेटाइल और डायनामिक थे, उनका करियर चौपट हो गया, देयर करियर वॉज स्पॉइल्ड बिकॉज they were not in the elite list of that D company. खैर, that is all different game, we are not supposed to discuss it here. बात करते हैं द केरला स्टोरी की। हम सभी को पता है कि मूवीज का एक जैनर होता है, कॉमेडी है, थ्रिलर है, सस्पेंस है, स्पाई है, फैमिली एंटरटेनमेंट है, लेकिन ये हार्डकोर रियलिटी, ब्रूटल ट्रुथ डिस्क्लोज करने वाला, एक्सपोज करने वाला एक नया जैनर आया है। और लीक से हटके कई सारी मूवीज पीछे हम देख चुके हैं। जो ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, ये उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी आई थी 2019 में, वो इट वाज अ ग्रैंड सक्सेस, और बहुत छोटे से बजट में मूवी बनी थी। उसमें शोकेस किया गया था, उसमें क्लियरली दिखाया गया था द करेज एंड वैलोर ऑफ इंडियन सोल्जर्स, जिन्होंने डिस्प्ले किया था उरी में सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम, एंड इट वाज लाइक बाय इंडियन पीपल। बहुत छोटे बजट में बनी हुई, बहुत छोटे स्टार कास्ट की मूवी, बहुत बड़ा कोई स्टारडम वाला उसमें एक्टर नहीं था, उस मूवी को सक्सेसफुल हुआ। तो कहीं ना कहीं मूवी मेकर्स की समझ में आया कि दे कैन टेक रिस्क, ऐसे जेन्युइन और ऑथेंटिक इश्यूज विच आर रिलेटेड विद द नेशन और विद द सोसाइटीज को मूवी बनाई जा सकती है, और सक्सेसफुल भी हो सकती है, क्योंकि ऑडियंस को चाहिए सच्चाई। ऐसा कंटेंट चाहिए जो रियलिस्टिक हो, इमेजिनरी नहीं हो, सेवंथ क्लाउड वाला ना हो, और डांसिंग अराउंड दी फ्लावर्स वाले ना हो। तो थोड़ा सा हमारे जो यंग मूवी मेकर्स हैं या जो हमारे यंग प्रोड्यूसर्स हैं जो कंटेंट पे काम करते हैं और वो डेयरिंग है, दे आर रेडी टू टेक रिस्क, तो उन्होंने इस कंटेंट पे काम करना स्टार्ट किया। उसी एलीट में दूसरी मूवी 2022 में जो आई, तो कश्मीर फाइल्स, एक बहुत बड़ा सत्य जिसने लोगों की, जनता के सामने लेके आए उस मूवी के माध्यम से। क्योंकि जिस सत्य को सेक्युलर सरकारें और सेक्युलर इकोसिस्टम, लेफ्ट लिबरल गैंग नकारता चला आ रहा था कि किस तरीके से 4 लाख से अधिक कश्मीरी हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, उस मूवी ने उस पूरी सच्चाई को उजागर किया। और इट रियली शोकेस द अटॉरिसिटीज़, और कैसी कैसी यातनाएं, क्रूरता, और जो एक ऑफिशियल, मैं वर्ड यूज़ करूँगा, जीनोसाइड, हॉलोकास्ट के ऊपर बहुत सारी मूवी बन चुकी हैं यूरोप में, लेकिन पहली बार कश्मीरी हिंदू जीनोसाइड के ऊपर एक मूवी बनी, और कैसे द कश्मीरीज वर थ्रोन आउट फ्रॉम देयर होमलैंड एंड दे वर फोर्स्ड टू लिव एज रिफ्यूजी राइट इन दिस कंट्री। तो उस मूवी में बड़ा ये डेयरिंग इशू लिया गया, और उसको लोगों ने लाइक किया, हाथों हाथ उठाया। मूवी ने लगभग 250 करोड़ रुपये अर्न किया, और जिसका बजट लगभग 20-25 करोड़ था। उस एलीट में द केरला स्टोरी तीसरी मूवी है, इसने एक नया ट्रेंड सेट किया है, जैसा आप देख सकते हैं उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो मैंने देखा था थर्सडे का, आई मीन कल का, उस बॉक्स ऑफिस के बाद दे हैव ऑलमोस्ट टच्ड 90 करोड़। मूवी का बजट 40 करोड़ है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस वीकेंड में द मूवी विल टच समवेयर अराउंड 130 करोड़, क्योंकि उसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है विद ईच पासिंग डे। नंबर ऑफ शो बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ व्यूअर्स बढ़ते जा रहे हैं, और इवन वीक डेज में भी उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, जो नॉर्मली ट्रेंड नहीं रहता है। क्योंकि कोई मूवी रिलीज़ होती है तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे बेस्ट रहता है, क्योंकि वीकेंड रहता है, और संडे के बाद मंडे से वो उसका जो कलेक्शन है डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इस मूवी का ट्रेंड रिवर्स है। मैंने जैसा देखा कि 8 करोड़ की इसको स्टार्टिंग मिली फ्राइडे को, दैन 12 करोड़, लगभग 16 करोड़, दैन थोड़ा सा डाउन आया, 11 करोड़ मंडे, 11.5 करोड़ ट्यूसडे, देन 12 करोड़ वेडनेसडे, एंड अगेन 12 करोड़ 40 लाख समथिंग ऑन थर्सडे। तो इस मूवी के ट्रेंड को देखते हुए हम ये मान सकते हैं कि अब जनता सच्चाई सुनना चाहती है।
जनता ऐसे मुद्दे पर फिल्में देखना चाहती है, ऐसे विषय वस्तु पर चीज़ें देखना चाहती है जो कि उनके जीवन से, उनकी संस्कृति से, उनके भविष्य से, उनकी आने वाली पीढ़ी से संबंधित है। वो ये चीज़ें देखना चाहती हैं कि जो हमारे देश में पीछे हुआ और जो हमारे देश में अब जो सेक्युलरिज्म के नाम पर या एक हमें जो घुट्टी पिलाई जा रही है गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर, या दो मजहबों को भाई भाई दिखाया जा रहा है, भाईचारा दिखाया जा रहा है, उसकी सच्चाई क्या है, उसकी सच्चाई ग्रास रूट लेवल पे क्या है, उसके पीछे क्या छिपाया जा रहा है, उसके पीछे क्या षड्यंत्र था, तो वो सारा खुल के आ रहा है, सब एक्सपोजे हो रहा है और जनता समझ पा रही है कैसे इस देश के अंदर सेक्युलरिज्म के थ्रेड और सेक्युलरिज्म के नाम पर बहुसंख्यकों को बेवकूफ़ बनाया गया, उनके अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके धर्म के का माहौल उड़ाया गया। और उसकी सबसे बड़ी नज़ीर क्या है, जब आमिर खान की मूवी आती है उसमें हिंदू देवी देवताओं को मजाक उड़ाया जाता है, हिंदू मान्यताओं को मजाक उड़ाया जाता है, तो सब कुछ ठीक है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो आर्टिस्ट का विजन है। और आर्टिस्ट जो होता है, मूवी मेकर होता है, उसकी कोई सीमा दायरा नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसी ही मूवी किसी एक डेयरिंग फिल्म मेकर ने द केरला स्टोरी के नाम पर एक समुदाय विशेष के युवाओं और उनके पूरी कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज किया है, तो उस पर उनको मिर्च लग रही है। उनका ये कहना है कि भैया ये तो एक कॉन्स्पिरेसी है, दिस इज समथिंग एन अटेम्प्ट टू गेट डिवाइड दी सोसाइटी ऑन द लाइन ऑफ रिलीजन। तो ये एक्सपोज हो चुके हैं इसमें। और मज़े की बात, जो बॉलीवुड भांड, जो बॉलीवुड जैसे मैं कहता हूँ जो बॉलीवुड गैंग, और जिसमें पर्टिकुलरली जो एक ही है डायनेस्टी गैंग है, वही अपना नेपोटिज्म वाले, कोई भी एक नेपो वाला निकल के नहीं आया जिसने इस मूवी को अप्रिसिएट किया हो, जिसने इस मूवी के बारे में अपने पॉजिटिव व्यूज़ दिए हों। या तो चुप बैठे हैं या नेगेटिव बोले हैं। तो ऐसे लोग भी एक्सपोज हो गए। मूवी मेकर्स के अलावा, उस कम्युनिटी के अलावा, ऐसा बहुत सारे लोग, ऐसी बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो कि मूवी और फिल्म इंडस्ट्री रिलेटेड हैं, लेकिन अब वो शांत हैं, वो बोल नहीं रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो द केरला स्टोरी ने जो चीज़ें डिस्क्लोज करी हैं, जो एक सत्य को उजागर किया है, एक गंदे सत्य को उजागर किया है, उस कंटेंट को लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इन्होंने तो पिछले 30-40 साल से डेफिनेशन ही अलग कर दी थी, इन्होंने कुछ और ही दिखाया था अपनी मूवीज़ के माध्यम से, बेशर्मी की पराकाष्ठा करी थी। लेकिन द केरला स्टोरी एक तमाचा है उस पूरे सिस्टम के गाल पर, जिस सिस्टम ने बहुसंख्यक को अंधेरे में रखा और मिसलीड किया, मिसगाइड किया अपनी मूवीज़ से, और गलत चीज़ें से तथ्यों को प्रस्तुत किया। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो रिगार्डिंग द केरला स्टोरी. Thank you very much. I hope you all would like, subscribe and comment on my video. Thank you so much.